वो भी बताइए। देखिए, मैं कल शाम को सेंट्रल जेल जबलपुर से निकला हूँ जमानत पर, और मैं लगभग 12 दिनों से बंद था जी। और एकदम झूठे आरोप मुझ पे लगाए गए थे मारपीट करने का। ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसमें फुटेज है, उसमें सब मिल जाएगा जी। और जो बताए शासकीय कर्मचारी, वो शासकीय कर्मचारी भी नहीं है। जी। अब वो क्या खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर किसानों की धानों को ज़्यादा तोल रहे थे। 40 किलो एक बोरी में तोलनी चाहिए थी, वो तोल रहे थे 41 किलो, 42 किलो ऐसे तोल रहे थे। वो उसको पकड़ा, वो बौखला गए तो झूठी रिपोर्ट कर दी कि मारपीट की गई है। जी। तो ये जो स्कैम है, ये जो घोटाला बहुत बड़ा है, जी। ये अकेले बालाघाट में नहीं है जी। और पूरे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। जी। उसमें मुख्यमंत्री निवास भी इसमें शामिल है कि बड़े पैमाने पे घोटाला है ये। जी। और बार बार किसान बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई हमको धान की लूटी जा रही है, चोरी की जा रही है। एक क्विंटल धान पर वो कम से कम 3 किलो धान जो है चोरी कर रहे हैं। सैंपल के नाम पे निकाल लेते हैं वो 1-1.5 किलो, फिर वो तौल में करते हैं गड़बड़ी 2 किलो की, फिर नीचे अलग गिराते हैं आधा किलो। ये हम कम से कम बता रहे हैं आपको, तो ये सब दूर कर रहे हैं। तो ये अरबों रुपये बालाघाट को जो हमने निकाला अभी है, तो बालाघाट में अभी तक का जो धान उन्होंने खरीदी की है वो करीब 45 लाख कुंटल धान खरीदी की उन्होंने अभी तक के, है ना। और 45 लाख धान कुंटल खरीदी की, उसमें करीब किसान जो होंगे वो 6 करोड़ के आसपास नहीं, किसान करीब 7,000 किसान करीब होंगे, 70,000 किसान होंगे जिसने धान खरीदी है। और घोटाला जो इसका हो जाता, हमने सब जोड़ा हुआ है कैलकुलेट करके, तो कम से कम 6 करोड़ के ऊपर का उन्होंने चोरी कर ली किसानों की, ये ज़्यादा लेकर। जी। क्या एक बड़ी जांच समिति की मांग आप कर रहे हैं? एसआईटी बैठे, बड़ी एसआईटी बैठे, इसमें बड़ी जांच। और मैं तो बोल रहा हूँ कि एसआईटी बैठे या सीबीआई से जांच कराएं इसकी आप। जी। बहुत बड़ा घोटाला भी। मैं जबलपुर की मंडी से आ रहा हूँ, इस थोड़ा टाइम लग गया मुझे, वहाँ पर भी घोटाला है। जी। और ख़ास करके जबलपुर के जो सिहोरा इलाका जो है, पाटन इलाका, वहाँ बहुत घपले हो रहे हैं। जी। बड़े पैमाने पर लूट हो रही है वहाँ पे। और यहाँ पर भी अभी कितना 30 लाख कुंटल धान खरीदी कर ली जबलपुर में आज तक। जी। तो सोचिए कि इतना यहाँ पे अभी कम से कम 3 करोड़ की धान उन्होंने यहाँ चोरी कर ली है, लूट ली है। क्या कोई बड़ा इसमें माफिया काम कर रहा है, कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, क्या आशंका है आपको? बड़ा माफिया है सरकार के संरक्षण में, और ज़्यादा करके जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग ज़्यादा शामिल इसमें हैं, ये माफिया में। और ये कटनी में भी यही हो रही है। मेरी कटनी में बात हुई है, सागर, कटनी, दमा, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, इधर नरसिंहपुर, ये इलाके जहाँ जहाँ धान के इलाके हैं, तो ये बड़े पैमाने पर हुआ। ये आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए, अगर वो मांग नहीं मानी जाती तब क्या करेंगे? मांग नहीं मानी जाएगी तो इस पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेश स्तर का, और हम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे हम इसको लेके। ये बड़ा मुद्दा है किसानों का। ठीक है, थैंक यू। देखो मामला ये था उसमें जी। दूर क्यों खा रहे थे? ये जो हुआ है जी, उनके पिताजी ने धान बेचने आया जी, सोसाइटी में। रामलाल नकपुरे किसान है जी, जी, तो जब घर से धान लेके चले वो जी, और अभी तो 57 कुंटल धान उन्होंने बेचने लगे। तो जब तौल कराया उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कितनी धान हमारी हुई है बेचने के लिए, तो उन्होंने उसमें 3 कुंटल धान कम कर दी। चोरी की जा रही है। अब आपको देखें इसको, जी, हम पहुँचे, देखा वहाँ पे, सही बात है एकदम। तो जो उनका मैनेजर था जी, उससे हमने कहा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, जी, क्यों लूटा किसानों की, ये खून पर है, कैसे मालूम होगा आपको? मालूम होना चाहिए। इस पर बातचीत हुई और हमने पकड़ में आ गया था, लेकिन वो हर किसी किसान के साथ में यही कर रहे थे। वो जैसे 40 किलो की बोरी होती है ना, 40 किलो भरना चाहिए उसमें, और खाली बोरी का वजन ले लो आप उससे 500 ग्राम। ठीक, बिल्कुल। ये खाली बोरी का भी करेंगे, 500 ग्राम ले लो। तो धान कितनी ले रहे थे वो? 41 किलो, 42 किलो। अच्छा। हाँ, हमें इसको हमने पकड़ा तो वो एकदम बौखला गया।